आप देख रहे हैं दायमी नेटवर्क। हमारे नेटवर्क से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अब मैं चाहता हूं कि सीधे सीधे फार्स कॉलेज के लायक प्रिंसिपल जनाब रियाल खान साहब से दरख्वास्त गुजार हूं कि वो तशरीफ लाएं और अपने चंद कलमात से हमें और आपको नवाजें। हाँ, मैंने मास्टर शरीफ साहब से मुलाकात तो की है, लेकिन गुलपोशी उनकी नहीं हो पाई है, लिहाजा प्रिंसिपल साहब का खिताब हो जाए तो हम करते हैं। स्टेज पर मौजूद मौजूद हज़रात और हमारे सामने बैठे हुए डिफरेंट शोबे से कामयाब वो शख्सियतें हैं जो फार्स कॉलेज की कभी फार्स कॉलेज में पढ़ते थे। बेहद खुशी का मौका है मेरे लिए कि मैं आज उस कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ और उस कॉलेज के पढ़े हुए तमाम लोग जो जिंदगी के तमाम शोबों में कामयाब हैं और कामयाब होते हुए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और आज ये प्रोग्राम कर रहे हैं। एफएफजी ग्रुप के उन बानी हजरात को, जिनमें दो लोगों से मेरी आज मुलाकात हुई जो मैं पहले आ गया, एक नूरैन साहब से और एक मुजम्मिल फिदा हुसैन साहब से। मुजम्मिल फिदा साहब से पहले से मैं वाकिफ़ हूँ। नूरैन साहब से मुलाकात तो मेरी ज़रूर हुई, लेकिन तारुफ कभी नहीं हुआ था। एक प्रोग्राम के सिलसिले में चंद दिनों पहले मुलाकात हुई थी और आज मेरी दूसरी मुलाकात है। थोड़ी देर की गुफ्तगू में मुझे अंदाज़ा हुआ कि हर आदमी जब तालिब इल्म होता है तो उसकी ज़िंदगी कुछ और होती है। जब वो जिम्मेदारियों से दो चार होता है, ज़िंदगी में तब्दीली आती है। अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए कुछ और जिम्मेदारी उसको उठानी पड़ती है और एक कामयाब शख्स बनने की कोशिश में वो लग जाता है। वो किसी भी शोबे में हो, जैसा अभी हम लोग देख रहे हैं कि कुछ एजुकेशन फील्ड में हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में हैं, कुछ बिजनेस में हैं, कुछ तमाम तंजीमों को चला रहे हैं, कुछ लोग सोसाइटी में नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं और उन जिम्मेदारियों को जब वो पूरी कर लेते हैं, जब वो एश्योर हो जाते हैं कि हमारा मुस्तकबिल, हमारे फैमिली का मुस्तकबिल, हमारे ख़ानदान का मुस्तकबिल अब महफूज हो गया, तो वो फिर उनको एक बार जहन में आता है कि काश हम पुरानी यादों में खो जाए। और शायद उन्हीं चीज़ों को याद करके ये एफएफजी ग्रुप बना है कि एक दूसरे के लिए हम काम करें, एक दूसरे की खुशी और गम में शरीक हों, खुशियों को बांटें, गम में शिरकत करें और समाज के लिए कुछ कर सकें। आप लोगों का ज़्यादा वक्त ना ले करके थोड़ी सी बात ज़रूर करना चाहूँगा कि देखिए, कामयाब होना और बात है, किसी को कामयाब बनाना और बात है। अपनी कामयाबी के लिए हर कोई जी जान लगा देता है, कुछ भी करने को आमादा होता है, लेकिन समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, अपने आस पड़ोस के लिए, अपने उस इदारे के लिए जहां उसने तालीम हासिल की है, अपने उस खानदान के लिए करने का जज्बा बहुत कम लोगों में होता है। और मैंने एक स्कूल के, एक इंस्टीट्यूशन के प्रिंसिपल की हैसियत से महसूस किया, खास करके फैजाबाद में, कि हम लोग तालीम के फील्ड में बहुत पीछे। तालीम गाह तो बहुत बन गई, तालीम लेने वालों में जज्बा नहीं रहा। तालीम देने वाले बहुत हो गए, तालीम लेने वालों में जज्बा नहीं रहा, कोई मकसद लेकर नहीं आता। और जब हमारे पास कोई मकसद नहीं होता तो हम कामयाब नहीं हो सकते। आज ये एफएफजी ग्रुप जो बना है, इसका भी मकसद होगा, और अगर मकसद से काम करेंगे जरूर कामयाब होंगे। अगर बेमकसद हो जाएंगे तो ये मिलना जुलना भी बंद हो जाएगा। इसी तरह हमारी तंजीमें जो हैं, जो काम करती हैं, मकसद लेकर के काम करती हैं। इदारा जो काम करता है वो भी एक मकसद लेकर काम करता है। हमारे जो मुस्लिम इदारे हैं
हमारे साथी इरफान अहमद सिद्दीकी साहब भी तशरीफ रखते हैं। माशाल्लाह एक बहुत अच्छा इदारा वो चला रहे हैं और बड़ी मेहनत करते हैं। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए और इरफान साहब से पूछा जाए कि बताइए आपके कॉलेज में, आपके दोनों कॉलेज में कोई आईएएस कोई बना के नहीं बना, तो मैं खामोश हो जाऊंगा। कोई आईपीएस बना के नहीं बना, खामोश हो जाऊंगा। लेकिन इसी शहर के और इदारे भी हैं जहां आईएएस और आईपीएस बन चुके हैं। वजह क्या है कि हम पीछे हैं, जबकि हमारे पास सबसे बेहतरीन और कभी ना जाया होने वाली किताब मौजूद है, किताबुल्लाह, कुरान मजीद, जो हमें हर पल पर, हर मौके पर हिदायत देती है। इसके बावजूद हम अपने मकसद से पीछे क्यों हट गए? तो वजह सिर्फ ये है कि हम अपने बच्चों को वो जहन नहीं दे पा रहे हैं कि बेटा तुम भी किसी से कम नहीं हो, तुम्हारे पास भी वो शोर है, तुम भी हासिल कर सकते हो, तुम भी इस फील्ड में लगो। हमारे कॉलेज को अक्सर सेंटर बनाया जाता है, तमाम जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, अगर 500 बच्चे उसमें आते हैं तो अक़लियती माइनॉरिटी के लोग जो बच्चे हैं, अक़लियत के लोग, अक़लियत में मुस्लिम की बात नहीं सिर्फ कर रहा हूँ, अक़लियत जितने हैं उनमें वो मुश्किल से 500 में 5 बच्चे अपेयर होते हैं और हम ढिढोरा पीटते हैं कि हमें सर्विस नहीं मिलती, हम कामयाब नहीं हो पाते। क्योंकि ये द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप इन लाइफ है। आज इस पे टाइटल जो दिया गया है, तो फ्रेंडशिप का मतलब सिर्फ यही नहीं होता हम बैठ करके हंसी मजाक कर लें, अपने दिल को हल्का कर लें और शाम को गहरी नींद में सो जाए। फ्रेंडशिप का मतलब ये भी होता है कि अपने आसपास के लोगों को, पड़ोस में ख्वाहिश कोई भी हो, तो उसकी तरक्की का भी ख्वाब देखें और उसको ख्वाब दिलाएं। तो ये मेरे लिए बड़ी उम्मीद की किरण है। फार्स कॉलेज का ये ग्रुप जो फ्रेंडशिप के नाम पर आगे बढ़ रहा है, मैं उम्मीद करता हूं, जिससे मेरी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि ये फैजाबाद में कम से कम बच्चों को वो जहन दे देगी, किसी भी कॉलेज में पढ़ाएं, कहीं भी पढ़ाएं, लेकिन मकसद लेकर जाए। अगर आपको अपने इदारे से मोहब्बत है तो मोहब्बत सिर्फ यहीं तक ना महदूद हो जाए कि हम साल में एक बार या महीने में एक बार मिल करके गपशप कर लें। मोहब्बत उस लिमिट तक जाए जहां हम यहाँ पर उन बच्चों को उनका इस्तकबाल करें, उनके माँ बाप का इस्तकबाल करें और उनको हम देखें कि वो आईएएस और आईपीएस की कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। तो मैं इस ग्रुप से उम्मीद करता हूं कि हमारी इस बात को तल्ख जरूर है, लेकिन मैंने अपने तजुर्बे के बिहाफ पर, मैं 15 जुलाई 2013 से प्रिंसिपल हूं और इस दरमियान जो वक्त का गुर्दा है, हमने और हमारे मैनेजर साहब ने, हमारे मैनेजमेंट ने और शहर के तमाम लोगों ने मुझे बहुत कोऑपरेट किया है, हर एतबार से कोऑपरेट किया है। मैं उनका शुक्रगुजार भी हूं। लेकिन जो मैं चाहता हूं कि बच्चा ये मूड बना करके आए कि हमको साहब ये बनना है, अब हमारे साथ आप लगिए, वो नहीं हो पाता। तो एक बार मेरी दुआ आप सभी के लिए, इस ग्रुप के लिए, ये वो कामयाबी के मंजिलों को पूरा करें और मुझे ऐसे स्टूडेंट प्रोवाइड कराएं। मैं वादा करता हूं कि हमें चाहे जितना वक्त देना पड़े, हमारे असातिज़ा भी जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वो ये भी चाहते हैं, और जो हमारे असातिज़ा जो रिटायर हो चुके हैं, बुजुर्ग की हैसियत से हमारे स्टेज पर हैं, उन्होंने बहुत कोशिशें की। और मैं अपने पुराने रिकॉर्ड को देखता हूं तो हमारे पुराने रिकॉर्ड में तमाम ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पर रह चुके हैं, लेकिन इधर बीच का वक्फा जो है ये इससे खाली हुआ है। तो मैं चाहता हूं
कि आप सभी लोग हमारे साथ रख करके बच्चों में जज्बा पैदा कर दें, जिससे हम अपने समाज के लिए, अपने शहर के लिए कुछ बेहतरीन सिटीजन पैदा कर सके, जो समाज के लिए बेहतर काम कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया।